Subject Science, Class 6, Chapter number 2, Components of Food. This is part 3 of the lesson, and today's topic is 2.4, Deficiency Disease. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. Means किसी को खाना ठीक से मिलता तो है, इनफ अमाउंट ऑफ फूड मिलता तो है, बट फूड में जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं होते. इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी. अगर ऐसा हुआ लंबे समय के लिए, कोई प्रॉपर न्यूट्रिएंट हमें जो नहीं मिला, तो हमारे बॉडी में जो तकलीफ़ होती है इससे कहते हैं डेफिशिएंसी, मतलब किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है. Deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorders in our body. तो इससे क्या होता है कि जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को नहीं मिलता, उससे हमारी बॉडी में कोई बीमारी होती है, कुछ तकलीफ होती है. Disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. तो ऐसे जो डिजीज़ हमें होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होते हैं, इसे कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़. इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही और शी इज़ likely to have stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. तो अगर प्रोटीन की कमी होती है तो उससे क्या होगा, लाइक दिस. ओके, प्रोटीन की कमी जब होती है तो उसमें डेफिशिएंसी में सिम्टम्स क्या है. सो रिटार्डेड ग्रोथ, मतलब इमेच्योर ग्रोथ होता है. पॉट बेली, स्वॉलन लिम्स, तो बेली का जो पोर्शन है वो एकदम फूल जाता है, लाइक दैट. और इसका जो मेन सोर्स है क्या है प्रोटीन का, फिश, मीट, एग, मिल्क, पीस, सेरल्स. तो अगर ये खाया जाए तो इस डिजीज़ को क्योर हो सकता है. द नेक्स्ट वन इज, इफ द डाइट इज deficient in both carbohydrates and protein for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की जब कमी होती है तो ऐसी ही कुछ हालत होती है. दैट मीन्स द पर्सन बिकम्स वेरी वीक, थीन लिम्स, weak appearance, means very hardly the person can move. So here it is body weakness, loss of stamina. All these are the symptoms because of deficiency of protein and carbohydrates. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorders. तो जैसे कंपोनेंट्स है उससे भी होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से भी ये प्रॉब्लम होती है, और विटामिन और मिनरल्स अगर उसकी कमी है तो उससे भी हमारी बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिजीज़ हो सकता है. सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन 2.3. सो 2.3 में यहाँ पे एक टेबल हमें दिया है. हियर इट इज़. सी चिल्ड्रन, यू हैव टू राइट दिस टेबल इन योर नोटबुक ऑल्सो. So because of vitamin A, lack of vitamin A, loss of vision, हमें देखने में मतलब आई साइट जो है वो पुअर हो जाएगी. पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न. तो हमारी आइज़ जो है वो वीक हो जाएगी, हमारा विज़न जो है वो वीक हो जाएगा. सेम वे विटामिन B1, बेरी, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क. ये प्रॉब्लम होगी बेरी या विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से. सेम वे विटामिन C, स्कर्वी का रोग है जो उसमें क्या होगा, ब्लीडिंग, गम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, मतलब गम्स जो है टीथ के ऊपर का जो पोर्शन गम्स है उसमें ब्लीडिंग होगी, और हमें कोई घाव लगेगा, वुंड, कुछ हमें चोट लगेगी तो उसे ठीक होने में टाइम लगेगा. विटामिन D, because of that rickets is the disease.
एंड बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बोन्स वीक हो जाते हैं, उसे टूटने का खतरा रहता है और वो बेंट हो जाते हैं, थोड़े मुड़ जाते हैं। देन कैल्शियम, कैल्शियम से क्या होगा, इट इज़ मिनरल, ओके, कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन, ऑल दीज थ्री आर मिनरल्स। कैल्शियम की कमी से क्या होगा, बोन एंड टूथ डिके, वीक बोन्स टूथ डिके। तो कैल्शियम की कमी से बोन्स वीक हो जाएंगे और टूथ में भी सड़न होगी, टूट जाएंगे, लाइक दैट। देन आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होगा, गोइटर, गोइटर एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें गला जो है वो सूज जाता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। तो थोड़ी मेंटली ये जो चिल्ड्रन है ना, वो मेंटली इतने हेल्दी नहीं होते, उनका मेंटल ग्रोथ पूरा ठीक से होता नहीं, एंड ग्लैंड्स जो है गले के आसपास की वो सूज जाती है। आयरन की कमी से क्या होगा, एनीमिया, दैट मीन्स वीकनेस, वीकनेस आएगी इससे। मैं इसके कुछ फोटोज़ आपको दिखा रही हूँ। चिल्ड्रन, हियर इट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो डिफेक्टिव विजन, ब्लाइंडनेस इन डीम एरिया, तो इससे प्रॉब्लम होती है देखने में। और इसका मेन सोर्स क्या है विटामिन ए का, फिश लीवर ऑयल, एग, मिल्क, घी, बटर, कैरेट, कॉर्न, येलो फ्रूट्स, ग्रीन्स, vegetables, like that. Fine. Now the next one is given nutrients, vitamin B. विटामिन B की डेफिशिएंसी से क्या होगा, बेरी करके जो डिजीज़ है वो, इसके सिम्टम्स क्या है, अनहेल्दी नर्व, मसल, फैटिक, मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं। देन और सोर्स क्या है विटामिन बी का, होल ग्रेन्स, पल्सीज, अनपॉलिश्ड राइस, मिल्क, फिश, मीट, पीस, ग्राम, रो वेजिटेबल्स। तो ये सारा खाना देखो चिल्ड्रन, इसमें आप जैसे आप लोग पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी टू ईट हेल्दी डाइट। फाइन। नाउ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन सी, विटामिन सी से क्या होगा, डेफिशिएंसी से स्कर्वी करके डिजीज़, और इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग, गम्स जो है वो एकदम सड़ जाएंगे, ब्लीडिंग होगा। एंड फूड सोर्स क्या है विटामिन सी का, मोस्टली जो साइट्रस फ्रूट्स है वो, ऑरेंज, लेमन, गूसबेरी, ग्रीन चिलीज, टोमेटो, ये सारे जो सोर्सेस है। नाउ विटामिन डी में रिकेट्स मीन्स बेंट बोन्स, ये वीक है, बेंट हो गए, बो लाइक मीन्स आप देख सकते हो इसमें लेग्स जो है एकदम मुड़ गए हैं, ऐसे इसके बोन्स जो है वो मुड़ जाते हैं। और इसका सोर्स क्या है विटामिन डी का, फिश लीवर ऑयल, मिल्क, एग, ऑल्सो सिंथेसाइज्ड बाय द स्किन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो विटामिन डी है वो सनलाइट से भी हमें मिलता है। नाउ मिनरल्स की कमी से क्या होगा, अगर आयोडीन की कमी है तो डेफिशिएंसी डिजीज़ है गोइटर, और इसका सिम्टम्स क्या है, इन्फ्लेमेशन इन नेक एरिया जो है वो सूजन इसमें दिखाई देगी। और आयोडीन का सोर्स है मिल्क, आयोडाइज सॉल्ट, प्रॉन्स एंड क्रैब। तो सम ऑफ द नॉन वेजिटेरियन फूड इज देयर एंड ऑल्सो मिल्क एंड आयोडीन। देन कैल्शियम की कमी से क्या होगा, द फूड सोर्स ऑफ कैल्शियम इज मिल्क, फिश, व्हीट, ग्रीन ग्राम एक्सेट्रा। और इससे होगा क्या, डिसइंटीग्रेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, तो इन दोनों की डेफिशिएंसी होगी। और सिम्टम्स क्या है, वीक बोन्स एंड टीथ। फाइन। नाउ आयरन की कमी से होगा सिम्टम्स बॉडी फैटिक एंड गिडीनेस, देखो एकदम पेल येलो जैसे हाथ और हो जाता है, लाइक दैट। फूड सोर्स इज मीट, एप्पल, ग्रीन्स, डेट्स, तो इससे आयरन की कमी नहीं होती। ऐसे स्पिनच इज ऑल्सो वन वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन। और इस डिजीज़ को क्या कहेंगे, एनीमा। फाइन। सो दिस वॉज चिल्ड्रन वेरियस डिजीज एंड रीज़न फॉर दिस डिजीज़। ओके, नाउ ओके, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा,
ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। तो इन सब के पीछे इसका एक रेमेडी है, मतलब कैसे इसको ठीक करें। तो सबसे पहला है बैलेंस्ड डाइट। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीज़न वाई वाइडली वेराइंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत सारे अलग अलग डिशेस हमने देखी और ये क्यों खाई जाती है, तो इसका भी रीज़न अब हमें पता चला। This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. So children, in this chapter we learnt what is the importance of balanced diet, and if we have any kind of deficiency, how we can prevent it from getting deficient, and how we can cure ourselves from it. Okay children, that's it for today. Now I end up this chapter. Thank you and bye bye.